इस आयत को ध्यान से पकड़ना है। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के चेले कब कहलाएंगे? अगर फल नहीं आ रहा है तो आप प्रभु के चेले चेक योरसेल्फ। आप अपने आप को जांचें कि आज मैं मसीह में अगर 25 साल से, चलो जब मैंने प्रभु को नहीं जाना ऐसे व्यक्तिगत रूप से, मैं उन सालों का विवरण देता हूँ जिनमें मैंने यीशु को अच्छे से जाना। अगर मैं मानता हूँ मैं 22 या 25 साल से प्रभु को जान रहा हूँ, तो इन 25 साल में मैं फलवंत कितना हूँ? हाँ? मैं पहले ज्यादा आशीषित था या अब ज्यादा आशीषित हूँ प्रभु को जानने के बाद? यदि मैं ये गारंटी देता हूं कि मैं यीशु का चेला हूं या यीशु की मैं दासी या दास हूं, तो मुझमें फल है या नहीं? मैं आशीषित हूं या नहीं? सबसे बड़ा सवाल। फिर मैं संडे चर्च आ रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मन आ गया तो कर लिया, मन नहीं तो नहीं करूंगा। फलवंत होने के लिए आपको कई बार ऐसे डिसीजन, कई बार आपको ऐसे बातों पर जहां आपकी लाइफ तक का सवाल, आपको डिसीजन लेना पड़ता है, सही और गलत। अगर आप अपने जीवन को फलवंत देखना चाहते हैं, फिर से उस आयत को फिर से पढ़े, ध्यान से पढ़े। आप परमेश्वर के चेले कब ठहराएंगे? लास्ट, मेरे पिता की महिमा, यानी परमेश्वर की महिमा कैसे होगी? हाँ, परमेश्वर का तो कह रहा है मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अब आप देखिए, आप 5 साल से प्रभु यीशु मसीह में हैं, प्रभु ने आपको कौन सी आशीषें दी? भौतिक आशीषों को छोड़ो, हम रोटी पानी सब खाते हैं, जो विश्वास नहीं करते वो भी खाते हैं, कपड़े लत्ते वो भी पहनते हैं। विशेष आशीष, हर एक जन इस चीज को समझना है कि क्या 10 साल पहले लोग मेरे पापा के नाम से मुझे जानते होंगे, लोग मुझे ऐसे टीचर्स के नाम पे जानते होंगे, पर आज लोग क्या मुझे प्रभु का दास के रूप में जानते हैं? प्रभु की महिमा इस बात में है। लोग मेरे आस पड़ोस वाले, मुझसे मिलने जुलने वाले क्या इस बात को जानते हैं कि ये परमेश्वर का दास है या परमेश्वर के लोग हैं? प्रभु की महिमा किस बात से होगी? वही रंजीत सर्किट को कुछ भी देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो सिर्फ जीवित परमेश्वर को मानते हैं। हम कई बार कुछ ऐसे डिसीजन जहां हमें जान भी देना पड़े, प्रभु इतना निर्दयी नहीं। अब्राहम को परमेश्वर कैसे परख रहा है, और वहां परख कर किसकी महिमा करा रहा है? अपनी महिमा करा रहा है। अब्राहम ने देखा, परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम उससे प्रेम करता है या नहीं करता है, वो अपने बच्चों से प्रेम करता है, और उसने क्या उसकी परीक्षा ली, और वहां अब्राहम फलवंत हो रहा। देखिए एक ही बेटा है उसके पास है, और परमेश्वर क्या कह रहा है? अब्राहम जाकर इसको बलि कर दो, मारने से। अब्राहम क्या कह रहा है? ठीक है परमेश्वर, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य, तूने दिया है, ठीक है मैं दे दूंगा किसकी बलि। और वो लेके जा रहा है। हम क्या कहेंगे अगर कुछ मुसीबत आ गई? ओ परमेश्वर ने इतनी मुसीबत हमें दी। आप समझिए कि वो आपको परख कर आपको फलवंत करने जा रहा है। वो कह रहा है कि मेरी महिमा इसमें है कि तुम फलवंत, और फलवंत होने के लिए आपको आग में से होकर गुजरना है। अब्राहम क्या है? उस दर्द में से होकर गुजर रहा है। वो बार बार अपने बेटे को देख रहा होगा, सोच रहा होगा इसे जाके बलि देना है। वो हर पल पल मर रहा होगा, और मन ही मन सोच रहा होगा प्रभु मैं भी बलि मांग लेता, इस बेटे को तो मैंने 90 साल बाद देखा है।
लेकिन वो मना नहीं कर रहा कि प्रभु नहीं नहीं ऐसा नहीं ये ओ पास्टर जी हम सब कुछ कर देंगे लेकिन ये नहीं करेंगे, है ना, हम ऐसा नहीं करेंगे। आपका डिसीजन आपको फलवंत होने नहीं, आप परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ना शुरू कीजिए, प्रभु आपको सब कुछ वापस करके दे। मत्ती 6 उसका 33 क्या लिखा है? आमीन। है यहां अब्राहम जा रहा अपने बेटे को लेकर और जैसे वो बलिदान करने को है आवाज आती है इस पर छुड़ा मत चला। मैं देख रहा था कि तू मुझे कितना प्रेम करता है, अब तू इसे ले जा और अब तू और भी बच्चों से क्या होगा, फलवंत होगा। परमेश्वर ने उसे और भी बच्चे दिए आशीष के द्वार पर। जब प्रभु आपको परखे तो आप समझ जाइए कि वो आपको फलवंत करने। जब आप परिस्थितियां ऐसी आ जाए जहां पर आपको चुनना पड़े कि प्रभु को चुनूं या अपने जीवन को बचाऊं, क्या आप और मैं अपने आप से अपने जीवन को बचा सकते हैं? यदि हमारी मृत्यु के बारे में हमें पता है कि अब आने वाली है तो चाहे हम कितने भी कमरों में बंद क्यों ना हो जाए, बेस्ट क्या है अगर मैं यीशु में मर जाऊं या यीशु में मैं बलिदान हो जाऊं या यीशु के नाम से मैं खत्म हो जाऊं, ये मेरे लिए बड़ी आशीष है। लेकिन परमेश्वर ऐसा होने नहीं दिया, उसने हमें जीवित रहने के लिए और फलवंत होने के लिए बुलाया है। वो कैसे हमारा खत्म करेगा? इस्राएलियों को ऐसा लग रहा था, पिछली बार मैंने बताया, ओ परमेश्वर तो हमें यहाँ लेके मतलब जंगल में मारने के लिए लाया है, ये फ्रॉड इधर से आ रहा है पूरी सेना और ये समुद्र है, अब तो हम मर ही जाएंगे। लेकिन परमेश्वर उन्हें फलवंत करने के लिए ला रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे। आज भी समय वही है, प्रभु मुझे और आपको फलवंत करना चाहता है। परख कर देखो परमेश्वर कैसा बना है। आज वो मुझे और आपको फलवंत करने जा रहा है, इसलिए सताव है। जो इस सताव में परमेश्वर में बना रहेगा, बाइबल कह रही है, जो उसमें बना रहेगा वो फलवंत होगा और वही मेरा चेला ठहरेगा। हमें कहा सताव है, चलो छोड़ो प्रार्थना करना, चलो छोड़ो फास्टिंग में जाना, और कुछ हो गया तो आप नहीं आएंगे, आप अपनी आशीषों को खोएंगे। मैं प्रार्थना नहीं लूंगा, मैं अपनी आशीषों को खोऊंगा, मैं फलवंत नहीं होंगे। फलवंत तो मैं और आप तभी हो सकते हैं। मेरे और परमेश्वर की महिमा किस बात में? मेरी खुदा की महिमा जब मैं संकटों से होकर गुजरूं, जब मैं आग में से होकर गुजरूं और मुझे आग छू भी ना पाए, तो मेरे खुदा की महिमा है। यदि मैं छुप कर और आप छुप कर बैठ जाएंगे, इसमें खुदा की महिमा नहीं। बात में वो हमें तो डर था, हम चर्च नहीं गए इसलिए हम तो छुप के बैठे थे, हम तो बच गए। इसमें परमेश्वर की महिमा नहीं। परमेश्वर की महिमा क्या है? इधर भी सताव है, इधर भी सताव है, इधर भी सताव है और हम बीच में हैं, बट हम फिर भी परमेश्वर में बने हुए हैं और हमें हमारा बाल भी बांका। तो हम क्या कहेंगे? हम इतने सत्ताओं में भी प्रभु को नहीं छोड़ा। ये है मैं, प्रभु हमें क्या है अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। डर के बैठने वाले नहीं, हम प्रभु की महिमा करने वाले। और उसके बाद, और प्रभु की महिमा इससे होती है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है परमेश्वर? फिर उसके बाद तुम क्या होंगे? फलवंत होंगे। मैं और आप फलवंत होने के लिए बुलाए, हम आशीषों के लिए बुलाए थे। और जब मैं और आप आशीषों के लिए बुलाए गए तो मेरे और आपके जीवन में बुरा हो नहीं सकता। एवं शैतान कोशिश करेगा कि देख 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 बुरा होने जा रहा है, बीमार है तू, समस्याओं में तू कितने समय से विश्वास कर रहा है, तेरे साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, चल छोड़ यीशु मसीह को। हम क्या है, कई बार नादानी में आकर खुदा को छोड़ते हैं और हम उन आशीषों से वंचित हो जाते हैं जो आशीष परमेश्वर हमें देने जा रहे हैं। हम अंत तक विश्वास है। चलो ऐसी इच्छा से तो आप आ जाते हो, लेकिन ये इच्छा सही नहीं है।
चलो नहीं तो फिर आज पास्टर की बात सुननी पड़ेगी, फिर आज वो हमारे ऊपर ही बोलेगी, हमारे लिए कहेंगे। आप ऐसी इच्छा से बताइए। प्रभु क्या कह रहा है, अगर आप फलवंत होना चाहते हैं तो आपको उसकी उपस्थिति में समय बिताने की इच्छा। अब कैसे? मैं रोज काउंट करता हूं मैं कितना समय प्रभु को बताता हूं, मैं प्रभु को कहता हूं, माफी भी मांगता हूं, इतना नहीं दिया है ना, इतना समय तेरे साथ बिताया परमेश्वर, बट मन और है कि आपके साथ और एक समय बिता। हमारे अंदर ये इच्छा होना जरूरी है कि मेरा समय मेरे बच्चों से ज्यादा मेरे खुदा के साथ बीतना है, मेरी पत्नी से ज्यादा मेरे पिता के साथ, मेरे परमेश्वर के साथ बीतना है, ताकि मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे फलवंत होने पाए। अब जितना समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे उतना ही प्रभु आपको आशीष देगा। लेकिन कई बार हम समय परमेश्वर को देना ही नहीं चाहते। हम अपने कामों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम अपने खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उन चीजों की इच्छा हमारे पास है ना, हम सुबह से सोचते हैं, रात को सोचते हैं, सुबह उठते ही नाश्ते में क्या होना चाहिए, फिर दोपहर आते आते दोपहर के खाने में क्या होना चाहिए, ये इच्छा हमारे पास है। लेकिन क्या ये इच्छा है कि सुबह उठते ही मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है, दोपहर में भी कुछ समय निकाल के परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, शाम को भी कुछ समय निकाल के खुदा के साथ बैठना है। और परमेश्वर कह रहा है कि जब आप समय निकाल कर प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु आपको आशीषित करता है। वचन को बोलना नहीं, वचन में बने रहे। क्या हम करेंगे, ये करेंगे तो वो करेंगे, जब करने की बारी आती है कुछ है ही नहीं, करते ही नहीं। और जो नहीं करता वो ये ना सोचे कि वो परमेश्वर से उसे कुछ प्राप्त होगा, वो फलवंत नहीं हो सकता। फलवंत वही है, बाइबल कह रही है मेरे परमेश्वर की महिमा किस बात से होती है? और फल आप ला नहीं रहे, और फल लाने के लिए आपको वचन में बना रहना जरूरी है। और वचन में बने रहने के लिए क्या है, खुदा का वचन क्या कह रहा है, उसकी पहली आज्ञा क्या है? ये 2 आज्ञाओं में उसकी 10 आज्ञाएं पूरी होती है। पहली आज्ञा क्या है? तू अपने सारे तन, सारे मन और सारे धन से, और उसी के समान दूसरी आज्ञा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान। हम मसीह कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन हम आपस में झगड़ते हैं। फिर हम मसीह कैसे मसीह? केवल बोला वो इसने मेरे बच्चों को ही बोला है, मैं इसके बच्चों को ऐसा करूं। कैसे मसीह? और हम अपनों से ही प्रेम करने वाले नहीं, हम गैरों से भी प्रेम करने वाले हैं। अपनों से तो सब प्यार करते हैं, आप गैरों के साथ वही रिलेशन बनाए जो आप अपनों के साथ। मैं एज ए टीचर, एज ए पास्टर, एज ए प्रिंसिपल, मैं कई बार मुझे जब मैं बच्चों के जीवन में ना कुछ बदलाव देखता हूँ, क्लास में जाके पूरा समझाता हूँ, पूरा एनर्जी खर्च करता हूँ। अब मैं सोचता अरे मेरा काम है ही, और ये बच्चे बने हैं ना बने, मुझे इससे फर्क क्या पड़ता है? मुझे तो मेरी सैलरी मिली है, बस मैं ऑब्जर्व करूंगा, टीचर्स को डांटूंगा, टीचर्स से काम लूंगा, खत्म। नहीं, बने रहने का मतलब क्या? परमेश्वर के वचन में बने रहने का मतलब, अगर मैं अपने जॉब में भी हूं, अगर मैं सेकुलर फील्ड में भी हूं, उस समय भी मैं परमेश्वर में बना हूं कि किसी भी बच्चे का नाश क्या सोचकर, क्योंकि ये भी प्रभु की सृष्टि है, ये भी किसी के बच्चे हैं, इनको भी बनना जरूरी है। यदि केवल मैं अपने बारे में सोचूं तो मैं स्वार्थी हूं,
और मैं परमेश्वर के वचन में बना हुआ नहीं। अगर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम लगे, दूसरी आज्ञा है। हम पड़ोसी से तो बिल्कुल प्रेम करते ही नहीं, हो ही नहीं सकता, उससे झगड़ सकते हैं, लेकिन ये गलत है। उसके वचन में बने रहने के लिए जैसा वो चाहता है, वो कहता है अपने दुश्मनों से भी क्या करो, प्रेम करो। जो तुम्हें गाली दे उन्हें तुम गाली के बदले गाली, श्राप के बदले श्राप नहीं, पर तुम आशीष दो, क्योंकि तुम आशीषों के लिए बुलाए गए हो। वचन में बना रहना जरूरी है। वचन को पढ़ना जरूरी नहीं, वचन को याद कर लेना जरूरी नहीं, वचन में बना रहना जरूरी है। चाहे उसके लिए आपको कोई भी बलिदान क्यों ना देना पड़े। अब्राहम मना हुआ था, अब्राहम ने कहा प्रभु जैसा तूने बोल दिया ठीक है कर दूंगा, मैं और आप भी, प्रभु अगर तूने बोल दिया है ठीक है मैं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। मैंने बोला, प्रभु कहता है, प्रभु की महिमा किस बात में है। और दूसरी चीज, हम कैसे देखेंगे कि हम फल ला रहे हैं, हम फलवंत होना जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ, है ना। मैं कई बार प्रभु के लिए नौकरियां छोड़ी, संडे चर्च के लिए कई नौकरियां छोड़ दी, कई, और बढ़िया वाली, ऐसी नहीं कि बेकार वाली, बहुत अच्छी लग्जीरियस। लेकिन जब जब मैंने छोड़ा, थोड़ा समय तो दुख लगा, ये हाथ से गया, ये भी हाथ से गया, ये भी हाथ से गया, ये भी गया। बट बाद में जब मैंने कहा निको लाते कुछ छोड़ दिया, कोई नहीं, जो भी है जैसे ये जिएंगे, लेकिन तुझे नहीं छोड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन से बस आपको रहना देगा। तो बजाय घटाने के परमेश्वर ने हर बार बढ़ाया है। हालेलुया, हर बार बढ़ाया है। जब जब प्रभु के लिए कुछ करना पड़ा, मुझे लगा कि ये छोड़ दूंगा, तब तब परमेश्वर ने मुझे घटाया नहीं, बढ़ाया।